हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड की योजनाएं दो पार्ट बन चुका है। एक में एक साथ आपका 11 योजना है और दूसरा में 13 योजना है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले योजना का भी मैं अपलोड कर चुका हूं। उसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे बिरसा के नाम से जो भी योजनाएं हैं। तो देखिए, आजकल देखिए झारखंड में बिरसा दुकान, बिरसा चाट, बिरसा चौक, बिरसा स्टेडियम, बिरसा हवाई अड्डा, यानी बिरसा के नाम से हजारों हजारों विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं और उसका नाम से लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा आज हम लोग इनके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। आज हम लोग बिरसा नाम से झारखंड में, यानी हमारे देश में, मान लीजिए हमारे देश में या झारखंड में ही मान के चलिए, जितनी योजनाएं हैं, एक दो योजनाएं झारखंड से बाहर भी चलती हैं, तो बिरसा के नाम से जो भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल जानेंगे और आप लोग अंत तक बने रहिए। टोटल हम लोग एक एक करके सभी योजनाओं की चर्चा करेंगे। ये जेपीएससी के लिए और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर झारखंड के, उसके बाद नेशनल स्तर पर भी यूपीएससी के लिए भी ये बिरसा मुंडा, उस यूपीएससी में भी इसके नाम से प्रश्न आता है। लेकिन हम अभी जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, झारखंड से की योजनाओं में से बिरसा के नाम से कितनी योजनाएं चल रही है, झारखंड के बाहर भी कितनी योजनाएं चल रही है, तो टोटल का एक एक डिटेल जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम लोग बिरसा मुंडा का थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के अलावा झारखंड के आदिवासियों के उत्थान में भी बड़ा योगदान है। उन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। कहा जाता है कि भगवान बिरसा उस वक्त ऐसे अकेले आदिवासी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों को अच्छी तरह से पहचान लिया था। उनकी गिरफ्तारी खूंटी के डोंबरी बुरू में उस वक्त भी जब वह लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी याद में पूरा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। आज देश में उनके नाम से कई योजनाएं चलाई जा रही है। झारखंड में भी उनके नाम से राज्य सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। आज हम उन सभी योजनाओं को शुरुआत करने का मकसद और उनकी स्थितियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो टोटल हम लोग डिटेल जानेंगे और इन्हीं यही 15 नवंबर को हम झारखंड अलग भी हुआ है, 15 नवंबर 2000 को। बिरसा नाम से प्रचलित सबसे पहला योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। झारखंड सरकार ने साल 2020 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य अपने इलाके में किसानों की आय बढ़ाना था। इस योजना के तहत फलदार वृक्ष लगाने एवं उसको देखभाल करने संबंधी रोजगार राज्य के किसानों को मिलता है। वहीं प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी भी होती है। इस योजना के तहत किसान भाई बहनों के अलावा बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रही है। पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार सहयोग भी देती है। इसके अलावा लाभुकों को पौधों का पट्टा भी दिया जाता है जिसे वे आमदनी कर सके। ये हो गया पहला। दूसरा योजना है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने साल 2001 में की थी। सरकार का मकसद था कि तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे आदिवासी बच्चों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचा जाए। हालांकि इस योजना का लाभ केवल आदिवासी बच्चों को ही मिलता है। तीसरा योजना है बिरसा मुंडा बागवानी योजना। मनरेगा योजना के तहत संचालित बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत वैसे लाभुकों को चयन किया जाता है जिसका आजीविका खेती पर आश्रित है। योजना के अनुरूप एक परिवार को 0.25 से 1 एकड़ जमीन पर ही बागवानी करनी है। इससे किसान 1 एकड़ आम बागवानी में खेती कर कम से कम 15 से 20,000 रुपये प्रति वर्ष आय कर सकते हैं। चौथा है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत निर्माण गतिविधियों जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग आदि के लिए 1 लाख से 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। पांचवा है समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला। झारखंड सरकार ने समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला की शुरुआत साल 2021 में की थी।
इसका उद्देश्य राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देना है। इसके तहत उन्नत कृषि और आधुनिक तकनीकी की जानकारी देना है। इसके अलावा मत्स्य पालन और सिंचाई की उन्नत तकनीकी के बारे में भी जानकारी दी जाती है। छठा है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। झारखंड में किसानों की सुविधा के लिए बिरसा सिंचाई कूप निर्माण योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य 1 लाख किसानों को व्यक्तिगत जमीन पर कुआं का निर्माण करने का उद्देश्य है। इस योजना के तहत 50,000 रुपये सामग्री मद के लिए और शेष राशि मनरेगा से देने का प्रावधान है। बजट 2023 में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव लाया था। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। 7वां योजना है बिरसा आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर झारखंड सरकार ने आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना की शुरुआत की है। सरकार ने 3 वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 के दौरान कुल 4,720 बिरसा आवास योजना बनाने का लक्ष्य किया था। हालांकि दिसंबर 22 तक के आंकड़े के अनुसार सिर्फ 1501 का ही निर्माण हो सका है। दोस्तों, ये जो आदिम जनजाति है इसको प्रिमिटिव ग्रुप बोलते हैं, जिसमें बिरहौर, असुर, मलतोज ये सब आते हैं। और पहाड़िया सब जो होता है गोडा के सुंदरी पहाड़ी में ये सब पाए जाते हैं सुंदर। तो उन्हीं लोग के लिए विशेषकर ये आदिम जनजातियों के लिए जो गोडा में ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे अन्य जिलों में भी है। शुरुआत किया गया था 2002 में इसका शुरुआत किया गया था। देखिए, गोड्डा प्रधानमंत्री आवास योजना के ही तरह आदिम और पहाड़िया जनजातियों के लिए सरकार की ओर से बिरसा आवास योजना लाई गई है। इस योजना के तहत पहाड़िया और आदिम जनजातियों को आवास दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत घर बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,31,000 रुपये सीधे लाभुक के खाते में दिए जाते हैं। इसके पीछे का वजह बताई जाती है कि अगर लाभुक के खाते में पैसे दिए जाएंगे तो बिचौलिए हावी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों बिचौलिए इस पर हावी होकर इसको खा जाते हैं। तो ये था आपका। अब अगला दोस्तों 8वां और अंतिम है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। रांची के किसानों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये नया योजना है जो बिरसा के नाम इस पर जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिरसा जोड़ दिया गया है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत पंजीकरण आरंभ हो गया। झारखंड सरकार की ओर से पंजीकरण में कई तरह के किसानों को सहूलत दी गई। अब किसानों को प्रति 5 एकड़ के खेत पर फसल बीमा के लिए 1 रुपया देना होगा। 1 रुपया सिर्फ 5 एकड़ में। योजना प्रारंभ होने से पूर्व 1 एकड़ खेत के लिए 1200 रुपये तक देना पड़ता था। बिरसा नाम जुट गया तो 1 रुपया में काम हो रहा है। रांची जिला सहकारिता पदाधिकारी रविंद्र दास ने बताया कि इससे छोटे और मध्यम वर्ग किसानों को फायदा होगा। किसान प्रज्ञा केंद्र या खुद भी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फसल बीमा के लिए पंजीकरण के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, छाया प्रति, भूमि स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, बटाई प्रमाण पत्र, बटाईदार कृषक होने पर फसल बुआई का समय सत्यापित प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन के समय देना होगा। इसके अलावा किसान बंधु योजना के पोर्टल PMFBY.gov इन पर समय भी आवेदन कर। देखिए, किसान बंधु योजना भी इसका नाम है। तो ये होगा फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री का नाम बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये दोस्तों इतने योजनाएं बिरसा के नाम से लगभग 8 योजनाएं अभी चल रही है। और योजनाएं हो आएंगी तो उसका भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो मुझे मिला और जो जितना हो सका मैं आप लोग को उपलब्ध करा दिया। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।